नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्त, आज हम इम्पोर्टेंट 20 MCQ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो हमने जैसे कि देखा था कि अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, तो उसे पढ़ने के लिए जो पहला अंग्रेज था वो कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर होगा मास्की। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आंसर आता हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि लिखने से आपको आंसर याद हो जाते हैं, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का हमने दो और नाम पढ़ा था, जिसमें एक था कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इस क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन का फेरबदल हो जाता है, तो कई बार आंसर गुप्त होता है, कई बार मौर्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अगर गुप्त और मौर्य साथ में हो तो मौर्य आंसर देना सही होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, मौर्य था। इसके बाद गुप्त आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। तो अपने बेटा और बेटी को भेजा था अशोक ने, जिसमें बेटी का नाम संघमित्रा था। जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्य साम्राज्य में ये कौन गुप्तचर कहलाते थे। ऑप्शन में समहर्ता, संचार, संस्था, बी और सी है। तो ऑप्शन आपका आंसर जो होगा वो डी आंसर सही होगा, क्योंकि संचार और संस्था दो प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। संचार उसको कहते थे जो घूम घूम कर करते थे गुप्तचर, और जो गुप्तचर एक ही जगह पर रहते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9 है मौर्य वंश में समहर्ता कौन थे। तो मौर्य वंश में अगर हम समहर्ता की बात करें तो वह राजस्व प्रधान, जिसे समहर्ता से संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि ऐसे अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में खुदे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका आंसर उपगुप्त होगा। हमने अपने पिछले दो वीडियो में इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा दोनों का, तभी MCQ को देने का फ़ायदा होगा। तो आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ऑप्शन है जीवन वृत्ति, आंतरिक नीति, विदेश नीति। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। सभी तरह की जीवन वृत्ति की जानकारी, आंतरिक नीति एवं विदेश नीति की जानकारी हमें उसके शिलालेख से मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो तक्षशिला में बिंदुसार ने अपने दो बेटों सुसीम और अशोक को भेजा था तक्षशिला में विद्रोहियों को कुचलने के लिए। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। सांची स्तूप कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है किस धर्म से, या फिर किस समुदाय की बात करें तो बौद्ध धर्म। आंसर बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि मौर्य ही साम्राज्य वह साम्राज्य था पूरा एक क्षेत्र भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और काबुल पश्चिम तक उसका शासन था। क्वेश्चन नंबर 16 है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर होगा डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आप लोग पॉज करके जरूर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो प्रचलित मुद्रा
पण को कहा जाता था। और डी है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजात शत्रु जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक वंश शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार नहीं, राहुल भी नहीं, इसका आंसर होगा ए, कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में है, कंधार में भी हैं और टोपरा में भी हैं। तो अशोक के शिलालेख कहाँ नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। ये पीडीएफ आपको एमएस वर्ड फाइल में मिलेगा शर्मा जी टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल में, और आंसर के साथ दिया हुआ है, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।